मैया कहती है कि कोई बात नहीं, अरे नन्हो सो लाला, दो बिलंद को लाला, नेक सो माखन मिश्री दे दिया करो। कहती है मैया अगर दें भी ना तो इनको देने को अच्छा ना लगे, ये तो कहते हैं हम खुद से खा लेंगे, और ये तो माखन खाते हैं बंदरों को खिलाते हैं, और इसके बाद जो बचा कुचा मक्खन है ना जमीन पर पटक कर मटकी भी तोड़ देते हैं। बोले अरे ये नेक सो लाला इतना उधम बचावे। शिकायत करती हैं गोपियां और कहती हैं बत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हासह। कहते हैं मैया जब गाय दूहने का टाइम नहीं होता ना, क्वचित समय दूसरे समय में जाते हैं बछड़ों को खोल देते हैं, और सुबह जब हम दूध काढ़ने जाते हैं तो पता लगता है कि गाय का सारा दूध बछड़ा पी गए। अरे बोले बछड़ों को खोलते हैं मेरे लाला, आपका काम ही तो करते हैं। बोले काम तो करते हैं पर समय पर नहीं, क्वचित समय, गलत समय पर, रात को ही खोल आते। बोले अच्छा। अस्तेयम स्वाद तथ्या दधिपयः कल्पितई अस्तेय योगई। गोपियां कहती हैं कि मैया क्या क्या बताएं। मैया कहती है कि एक काम किया करो, ऐसे काम करे ना मेरो लाला तो एको नेक सो डांट दिया करो। बोले डांटने से तो ये अंगूठा दिखा करके भाग जाते हैं, कहते हैं जो करना हो कर लो। अनेक प्रकार से उलहना देती हैं। मैया बोली कहाँ करूं। गोपियां बोली हमारे घर में जा करके ये चोरी करते हैं, हमारे घर की जो दही है मटकी है उनसे माखन मिश्री खा लेते हैं। तो मैया यशोदा ने कही तुम अपने घर की दही की मटकी छीके पे टांग दिया करो, ऊंची पीपल की डाली पे। बोले मैया ये भी करके देख चुकी हैं, पीपल की डाली पर टांग दी मटकी, चली गई काम करने पानी भरने, इतने में तुम्हारे लाला आए। क्योंकि कन्हैया ने भी एक मंडली बनाई है, ग्वाल बाल चौर प्रचार मंडली। ग्वाल बालों से कहा भैया तुम लोग गाय चराते हो, बछड़ा चराते हो, दूध खाने को नहीं पाते। ये जितनी ब्रज की गोपियां हैं ना सब मथुरा में जाकर के दूध दही बेच आती हैं, इसलिए तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है। अब एक काम करते हैं, जब हम चुरा करके ये दूध दही खा लेंगे तो इनको बेचने को नहीं मिलेगा, इससे तुम मोटे तगड़े और मुस्टंडे हो जाओगे। पुरकन्हैया उसके लिए क्या करना होगा। बोले सब तुम मेरा साथ दो, जो मैं कहूँ वो करो। बोले क्या करना होगा। महाराज चोर मंडली तैयार करी बालकों की, ग्वाल बाल चोर प्रचार विद्या मंडल नाम रख दिया। सारे ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए, और महाराज जैसे ही ग्वालिनियां गई तो क्या किया, कहीं से कन्हैया हेर कर लाए एक बड़ा सा बांस, नीचे ग्वाल बालों को खड़ा कर दिया, उसके ऊपर आप खड़े हो गए, और फिर मटकी में बांस नीचे से मारा, मटकी में छेद हो गया, और जब दही गिरा तो ओख लगा करके सब पी गए। गोपियां कहती हैं मैया हम ये भी करके देखिए, तुम्हारे लाला तो बड़े शरारती हैं, उसमें भी नहीं छोड़ते, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक खड़े हो जाते हैं, छीके पे लटकी हुई मटकी को नीचे उतार लेते हैं, खुद माखन खाते हैं, ग्वाल बालों को खिलाते हैं, बाद में मटकी फोड़ देते हैं। और तो और एक सखी ने कही मैया क्या बताऊं, एक दिन मेरे पति का जन्मदिन, मैंने पूरे घर में लगाया गोबर का चौका, पंडित जी को न्योता देकर आई, सत्यनारायण भगवान की कथा करनी थी, मैं पंजूरी भूंज रही थी घर में,
जब पंजूरी भूंजी जाती है ना, पहले प्योर देसी घी होता था, तो 4 गांव तक महक जाती। तो बोले कन्हैया को कहीं से सुगंधी लग गई, दौड़ते दौड़ते आए, खिड़की से गर्दन अंदर करी और पूछा, भाभी जी कहाँ कर रही हो? मैंने कही, लाला आज तेरे काका को जन्मदिन है, आज पंजूरी मंजूरी भूंज रही हूँ। बोले नेक प्रसाद हमको भी मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा, पर पहले सत्यनारायण की कथा होगी और जय जय को भोग लगेगा और इसके बाद प्रसाद मिलेगा। ठीक है। कन्हैया चले गए, कहीं से ढूंढ लाए 2 कुत्ता के पिल्ला, और जहां सत्यनारायण भगवान का सिंहासन लगा था ना, कन्हैया ने वहां 2 पिल्ले बैठा दिए और खिड़की पे पहुंच गए और खिड़की से कहते हैं, भाभी जी देख लीजिए तुम्हारे ठाकुर जी शालिग्राम भगवान सत्यनारायण भगवान सिंहासन पर पधारे भये हैं। जाकर मैंने देखा, हाय दैया 2 कुत्ते के पिल्ले। मैं जोर से चीखी और जब मैं इनको पकड़ने गई तो इन्होंने अंगूठा दिखा करके भाग गए और कहे, तेरे में दम है तो पकड़ लीजिए। माँ यशोदा सुन सुन करके तो बहुत संकुचित हो रही है कि नेक सो लाला मार सकती नहीं, करूं तो क्या करूं। इसके बाद दूसरी सखी ने कहा कि मैया इतना ही नहीं, ये तो जाने कितने कितने ऊधम मचाते हैं, मैं क्या क्या कहूं। कहते हैं एक बार हमको गुस्सा आ रही थी, एक दिन मेरे पति को जन्मदिन, और जन्मदिन में हमने सारे गांव को निमंत्रण किया, सबने भोजन किया। रात्रि का समय, रात्रि में हम सो गए। हम, मेरी बेटी थी, बेटी भी सो गई। मेरी बेटी को हवा से बड़ा डर लगे। कन्हैया ने क्या करी, मेरी बेटी की चोटी खटिया से बांध दी और रात को चुपके से आए और कहा कि हवा। जैसे हवा कहा, मेरी बेटी जोर जोर से चीखने लग गई, मैया हवा से बचाइयो, मैया हवा से बचाइयो, मैया हवा से बचाइयो। हम दोनों पति पत्नी दौड़ करके आए और महाराज देखा तो जो बेटी थी उसकी आधी चोटी तो खटिया में लगी रह गई और आधी उसके सिर में, और इतने में कन्हैया भाग गए। मैया कह रही है कि अरे लाला कैसे कैसे ऊधम मचावे। अनेक प्रकार के उलहना गोपियों ने दिया और महाराज गोपियाँ कहती हैं कि मैया जितना भी कहें उतना ही कम है, तुम्हारे लाला तो ऐसे ऐसे ऊधम मचाते हैं। आइए भजन के माध्यम से भगवान की कृष्ण लीला, माखन चोरी लीला का दर्शन करते हैं। कितनी सुंदर प्रभु की लीला है। सभी माताओं से निवेदन करूंगा, इसमें आप लोगों को नृत्य करना है, जिसको इसको अपने रोगों का नष्ट करवाना है। अब सिर्फ आप लोगों के पास 3 दिन, वो भी अब आधे रह गए हैं, तो सबसे निवेदन सबको नृत्य करना है। देखो नाचना तो पड़ेगा, जो भगवान के कार्य में नहीं नाचता उसे संसार में नाचना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा। हम नाचते हैं जब बालक का जन्मदिन होता है, नाचते हैं शादी ब्याह में, और यहाँ तो ठाकुर जी के दरबार में प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आइए माखन चोरी लीला का दर्शन करते हैं। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए। बोलिए माखन चोर भगवान की।
मोरी खिड़की खोली, जब श्याम मोरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए। श्याम मोरी मटकी फोड़ी, जब श्याम मोरी मटकी फोड़ी, जब श्याम मोरी मटकी फोड़ी, श्याम मेरी मटकी फोड़ी, मटकी कर गई, मटकी कर गई, मटकी कर गई रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए। जब श्याम मोरी चुनरी पकड़ी, 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 चुनरी कर गई, चुनरी कर गई, चुनरी कर गई रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए। जब श्याम मोरी खिड़की खोली, जब श्याम मोरी खिड़की खोली, जब श्याम मोरी खिड़की खोली, खिड़की खोली, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आयो, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आयो, रत श्याम सपने में आयो, रत श्याम सपने में आयो। बोल नंद के लाला की जय हो। जो भगवान के दरबार